आरबीआई की बात करें तो आज आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन पॉलिसी रुख विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें क्या रही है, जानते हैं वरुण दुबे से। वरुण, बताएं। लगातार 10वीं पॉलिसी थी जब आरबीआई ने दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि वैसे भी लोग मान के चल रहे थे कि शायद बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोल्स यही कह रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात इस बार की पॉलिसी में हुई है कि जो स्टैंस था आरबीआई का, फाइनली वो बदला है और यहाँ पे अब न्यूट्रल स्टैंस जो है वो आरबीआई का आ चुका है विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस बार की पॉलिसी में हुआ है। अगर आप इसको विद इन द लाइन्स पढ़ें तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं ब्याज दरों में कटौती के रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साफ समझ में आ रहा है इस पूरे पॉलिसी में जो रुख बदला है आरबीआई ने उससे। हालांकि बाकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे, इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें FY25 के लिए आरबीआई ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। केवल ग्रोथ के लिए Q3 FY25 और Q1 FY26 में आरबीआई ने बदलाव किया है। FY25 के लिए 7.2% ही रखा है आरबीआई ने। महंगाई भी जो FY25 के लिए थी वही रखी है। हालांकि Q1 FY26 में महंगाई जो है वो यहाँ पे आरबीआई ने अपने अनुमान में थोड़ी बहुत कमी की है। और आरबीआई ने अपने कमेंट्री में कहा भी, अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे तो नो डाउट FY25 के एंड तक थोड़ा बहुत ईज ऑफ होने का अनुमान है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो एडवर्स वेदर कंडीशंस है वो शायद आपके ओवरऑल इन्फ्लेशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कम किया है Q1 FY26 का, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दी है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद इम्पैक्ट कर सकती है। जहाँ तक ग्रामीण मांग की बात है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। शहरी मांग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छी है, मजबूत है। NBFCs इसको लेकर आरबीआई पहले भी चिंता जताते आ रहा है। आज भी आरबीआई ने अपने ओवरऑल जो कमेंट्री थी उसमें कहा है कि कुछ NBFCs जो है ज़्यादा ब्याज ले रही है, ज़्यादा फीस चार्ज कर रही है, तो उनके लिए फिर से एक बार चेतावनी वाला रुख जो है वो आरबीआई की तरफ से यहाँ पे सामने निकल के आया है। और अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके भी उन्होंने यहाँ कहा है कि हमारी कड़ी नज़र है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस कुछ वहाँ पे बदलाव किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। कुछ राहत जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन, चुनिंदा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है उनके लिए दी गई है। खासकर अगर आप देखेंगे तो UPI 1, 2, 3 और साथ ही साथ UPI वॉलेट जो होता है उसमें जो लिमिट है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। तो इन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी में वैसा तो कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, एक जो चीज़ सबसे बड़ी निकल के आई वो है आरबीआई का रुख, जो कि अब बदला है, न्यूट्रल हो चुका है। तो शायद मार्केट को यही पसंद आया है और इसके बाद आपने देखा कि पॉलिसी के बाद भी मार्केट में मजबूती आज बनी हुई है। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉलिसी अनाउंसमेंट को पूरे डिटेल्ड में समझाने के लिए। जाहिर सी बात है कि आज जो पॉलिसी में एक हल्का स्टांस जो न्यूट्रल वाला चेंज हुआ है उससे बैंक और एनबीएफसीज शेयरों में साफ तौर पर जोश नजर आ रहा है। एक एक्सपर्ट के नजरिए से, ऑब्जर्वर के नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम कमेंट्रीज को? मेरे ख्याल से ये जो बदलाव थोड़ा बहुत नरमी का और जो टिप्पणियां थोड़ी बहुत सहानुभूति वाली की है गवर्नर साहब ने, एक शायद आप ये विचारधारा आगे लेकर के बढ़ सकते हैं कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जो पहले 3 महीने होते हैं कैलेंडर के 2025 के साल के, वहां पर शायद कटौती आती हुई नजर आएगी। देखिए, अनिवार्य है, क्योंकि जो परिस्थिति खाड़ी देशों में खड़ी हुई है और जिस प्रकार से कच्चा तेल तांडव कर रहा है और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, खास करके महंगाई दर पर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल उस महंगाई दर का एक हिस्सा होता है। तो मेरे ख्याल से एक मापदंड वाला शब्दावली को बहुत ही स्पष्ट रूप से और सीमित दायरे में अपनी बातों को रखते हुए गवर्नर साहब ने टिप्पणियां करी है और बाजार ने मेरे ख्याल से उसको सराहा है। क्योंकि जब वो घोषणा होनी शुरू हुई 10 बजे के आसपास, उसके बाद बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे और बड़े हैं। तो शायद एक अनुमान लगा के सकते हैं कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में एक छोटी मोटी कटौती आने की एक अनुमान है। जी बिल्कुल।